नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर जा रहे हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा इजराइल का होने वाला है भारत के लिहाज से, क्योंकि एक तरफ खबरें ये आ रही हैं कि ईरान पर हमले की तैयारियां अमेरिका की तरफ से पूरी कर ली गई हैं और इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। तो ऐसे में जब ईरान पर हमला हो रहा हो, उसके इर्द गिर्द भारत के प्रधानमंत्री अगर इजराइल के दौरे पर जाते हैं तो ये बड़ा इसका एक सिग्निफिकेंस है। अब हमला उनके जाने से पहले होता है, उनके वहां पहुंचने के बाद होता है, आई डोंट नो, बट इस पूरे दौरे की ना बातें जो हैं वो दुनिया भर में हो रही, खासकर पाकिस्तान में तो होगी ही होगी। पाकिस्तानियों का क्या कहना है, पाकिस्तानियों में खलबली क्यों मची इस दौरे को लेकर, उसके पहले जरा इस दौरे के बारे में डिटेल में बता दूं कि दौरा सेकंड टाइम है जब अब ये जा रहे हैं। आई थिंक 9 साल पहले गए थे पीएम मोदी, जब शायद फर्स्ट टर्म में बने थे तब गए थे, और अब ये फिर से जा रहे हैं या सेकंड टर्म में बने थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन ये दूसरा दौरा है पीएम मोदी का। प्लस उनके जाने से पहले नेतन्याहू का बड़ा इंपॉर्टेंट बयान आया है कि भारत उनके लिए क्या मायने रखता है, पीएम मोदी उनके लिए क्या मायने रखते हैं। वो प्रोटोकॉल तोड़ कर आएंगे पीएम मोदी को रिसीव करने एयरपोर्ट पर। प्लस जो खबरें आ रही हैं, जो डिफेंस कॉपरेशन हो रहा है, जो स्ट्रेटेजिक अलायंस बन रहा है, वो बड़ा जबरदस्त बन रहा है भारत और इजराइल के बीच में। करीब करीब $8 बिलियन के हम उससे हथियार खरीदने वाले हैं, और उसमें कई हथियार है। एयर लॉन्च्ड एक बड़ा सीक्रेट वेपन है उनका, गोल्डन समथिंग करके है, वो एक मिसाइल है। इसके अलावा एयर लोरा मिसाइल की बातचीत चल रही है, लेजर वेपन की भी बातचीत चल रही है। ओवरऑल जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें इंटीग्रेशन की बात चल रही है। जो लेजर वाला है वो भी हो सकता है, तो वो सुदर्शन चक्र का हिस्सा होगा। लेकिन बाकी भी वेपन्स जो खरीदे जाने वाले हैं इजराइल से, जिसकी घोषणा होगी, वो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। और इसीलिए पाकिस्तानियों को ये बिल्कुल नहीं सुहारा, क्योंकि देखो इजराइल तो उनके लिए उनका जानी दुश्मन है। हालांकि मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि पाकिस्तान बहुत जल्दी एक सर्वे करवाने वाला है, आसिम मुनीर, इजराइल को लेकर, इजराइल को मान्यता देने के ऊपर, तस्लीम करने के ऊपर। और ये होगा, दिखेगा, धीरे धीरे होगा। और पाकिस्तान में इस बात की चर्चाएं भी हो रही हैं कि इजराइल को की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। खैर, क्योंकि ईरान पर जब हमला होगा तो अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो हमला इजराइल की तरफ से है, भले कमान जो है वो अमेरिका ने संभाली, और उसका साथ देगा आसिम मुनीर। तो जाहिर सी बात है कि हम सबको पता है, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि भाई, आप जब ईरान और इजराइल की लड़ाई हुई या ईरान और अमेरिका की लड़ाई हुई तो आप किधर खड़े थे। ठीक, अब इसको लेकर जो है वो बड़ा गर्मा गर्मी हो गई है। चीमा जी, बाकी लोग सब चर्चा कर रहे हैं कि क्या चल रहा है। तो आइए देखते हैं, जरा मजे लेते हैं कि क्या बातचीत चल रही है। जियोपॉलिटिकल सब्जेक्ट में टाइमिंग बहुत मैटर करती है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इजराइल का अपना अहम दौरा करने जा रहे हैं और मिशन सुदर्शन चक्र को एक्टिव करने की बात की जा रही है। अब ये मिशन पाकिस्तान और चीन के लिए क्या पैगाम रखता है, और ये विजिट खुद ईरान को क्या पैगाम दे रहा है, और इसराइल के सफीर की तरफ से ऐसा कौन सा बयान दिया गया है जिसके बाद बातें ये की जा रही हैं कि अगला नंबर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात का हो सकता है। और सबसे बढ़ के इंपॉर्टेंट चीज ये ज़हन में रखिएगा, Israel and India both together, they do not believe that a nuclear Pakistan is in their interest. इस चीज को ज़हन में रखना, दिस इज अ सेंट्रल क्वेश्चन। दूसरा कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं वो कहते हैं कि जी प्रोटोकॉल तोड़ेंगे और नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट लेने जाएंगे। देखें, अल्लाह के हुक्म से इजराइल तो जाती कोई नहीं है स्वाय अमेरिकन के। भारत के जो क्या चीमा जी, क्या बोला आपने, क्या बोला कि इजराइल कोई जाता ही नहीं है सिवाय अमेरिकन के। चीमा जी पकड़े गए आप। मैं फिर कहता हूं कि कोई भी बड़ा दावा करने से पहले ना पढ़ाई लिखाई करके आए कि जी आप एनालिस्ट हैं, आपका मजाक बनता है ऐसे पूरे। अब आपने ये कह दिया कि सिवाय अमेरिका को छोड़कर और कोई तो आता जाता है नहीं इजराइल, तो चलिए अब मैं सबूत आपको देता हूं कि कौन कौन इजराइल आता है और कौन कौन इजराइल नहीं आता है। इसकी जरा चर्चाएं जो हैं वो कर ली जाएं। आप जो कह रहे हैं कि नहीं कोई और नहीं जाता है, चलिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए जरा, आपको इजराइल का झंडा पीछे नजर आ रहा होगा और उस झंडे के आगे एक बंदा खड़ा हुआ है। ये तस्वीर इजराइल के पार्लियामेंट की है, और ये जब बंदा इजराइल की पार्लियामेंट में खड़ा हुआ नजर आ रहा है आपको, इस बंदे का नाम है रामा, अल्बानिया के पीएम है ये। उनका पूरा नाम है एदी रामा, और ये गए थे
इजराइल। अब आप कहेंगे अल्बानिया तो छोटा सा देश है, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट देश है। अब देखिए इसके बारे में आपको मैं खबर दिखा देता हूं कि आप ये ना माने कि भैया मैंने गलत बात बोली है। देखिए ये इजराइल की वेबसाइट है जहां पे फॉरेन विजिटर्स का पूरा डिटेल दिया हुआ है, पूरा मैं डिटेल आपको देने वाला हूं। तो ये देखिए लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ अल्बानिया एदी रामा, डेट ऑफ विजिट जनवरी 26। मतलब अभी पिछले महीने 26 जनवरी को अल्बानिया के पीएम जो हैं वो इजराइल की पार्लियामेंट में थे। अब आपको इससे भी भरोसा नहीं हो रहा तो देखिए ये रॉयटर्स कनेक्ट की स्टोरी है, ठीक देखिए 27 जनवरी की, अल्बानियन प्राइम मिनिस्टर एदी रामा इन इजराइल। खबर की पुष्टि के लिए दे रहा हूं सारे सबूत आपको। ये देखिए टर्की की वेबसाइट है डेली सभा, उसने भी खबर दी है कि अल्बानियन पीएम रामा डिफेंड्स इजराइल इग्नोर्स जेनोसाइड डेथ्स इन गाजा, ठीक है। और उसमें खबर में उन्होंने बताया है, और ये एनाडोलो एजेंसी जो टर्की की एजेंसी है उसी की खबर थी ये, कि एड्रेसिंग इजराइल पार्लियामेंट, उसमें इन्होंने इजराइल के पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए कहा था। तो अभी तो मैंने आपको सबसे लेटेस्ट बता दिया, उसके ऊपर बता देता हूं भाई, पता नहीं कैसे। अब ये देखिए ये खबर है आपकी 12 अक्टूबर 2023 को थी, जब यूरोपियन लीडर्स एंड यूएस डिफेंस सेक्रेटरी टू विजिट इजराइल। जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन है उर्सुला वॉन डोर लेइन और यूएस डिफेंस सेक्रेटरी, चलिए यूएस वाले को तो छोड़ दीजिए, ये यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट हैं वो गई इजराइल। इसके अलावा भी अब मैं बताता हूं ना, देखिए अब चलिए जब आपने खोल ही दिया है, आप लोग इतने बड़े झूठे हैं ना, आप लोगों को शर्म ही नहीं आती झूठ बोलते हुए। ये देखिए 11 जून 2025 प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ अर्जेंटीना जेवियर मिलेई, ये इजराइल में थे। प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पैराग्वे सैंटियागो पेफा पेलासुयस, ये 11 दिसंबर 2024 को ये वहां पर थे इजरायली पार्लियामेंट में। ये विजिट नहीं, ये पार्लियामेंट में जाने की बात कर रहा हूं मैं, मतलब विजिट इन द सेंस कि नॉर्मल ऐसे एक विजिट होती है ना, पार्लियामेंट में गए थे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट है। प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट रॉबर्ट मेतोला, ये 2022 की हैं। प्रेसिडेंट ऑफ द चेक रिपब्लिक मिलियोस ज़ेमान 2018 में। 2015 में प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन पेत्रो पोरोशेंको। 2015 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी। उसके पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली मैथियो रेंजी 2015 में। 2015 में प्रेसिडेंट ऑफ द जर्मनी, ये जर्मनी वाले भी गए थे वहां पर। उसके पहले 2014 में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरून। उसके पहले 2014 में प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट मार्टिन स्कल्ज, ये भी जा चुके हैं। तो 2015 से 2025 तक 26 तक 10 साल में मैंने आपको गिनवा दिए, ब्रिटेन वाला गया, आपका जर्मन वाला गया, आपका यूरोपियन यूनियन वाला गया, आपका इटली का गया, आपका भारत के प्रेसिडेंट गए, यूक्रेन के प्रेसिडेंट गए, और आप यहां पर बैठकर कह रहे हैं कि वहां तो अल्लाह के हुक्म से वहां पे कोई जाता ही नहीं है। दिमाग ठीक है चीमा जी आपका? पढ़ लिख लिया कीजिए, पहले रिसर्च कर लिया कीजिए कुछ भी बोलने से पहले। ऐसे एक्सपोज होंगे तो क्रेडिबिलिटी की तो मां बहने हो जाएगी ना आपकी। अल्लाह के हुक्म से इजराइल कोई किसी का आना जाना नहीं होता अमेरिकन को छोड़कर, ये सारे अमेरिकन हैं। क्या चीमा जी आप भी कुछ भी बोल देते हैं यार फिर पकड़े जाते हैं। जो मौजूदा जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, ये पहले वो वज़ीर आज़म बने थे 2017 के अंदर जिन्होंने बहैसियत भारत के वज़ीर आज़म इजराइल का दौरा किया था। इससे पहले आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं था, ये पहली बार 2017 के अंदर हुआ था, और ये नरेंद्र मोदी की तरफ से पैगाम दिया गया था कि वो इजराइल के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। अब जो 25 फरवरी 2026 को जो विजिट होना है, इसके एक मेन एजेंडा है, उसके ऊपर हमने बात करनी है, लेकिन इसके अंदर इजराइल की जो पार्लियामेंट है उससे खिताब भी नरेंद्र मोदी की तरफ से करना है, और ये तासुर देना है कि हम दोनों जो ममालिक के ताल्लुकात हैं उनके अंदर किस हद तक जो गर्मजोशी है वो पाई जाती है। और नेतन्याहू कह रहा है माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी। दुनिया में मैं आपको बता रहा हूँ देयर इज नो कंट्री, देयर इज नो लीडर, बड़ा भी करीब क्यों ना हो इजराइल के, वहां कोई नहीं जा रहा। और उन्होंने ये बात की कि विल राइट, और उन्होंने कहा कि इन द विजन आई सी बिफोर माई आईज कि हम एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ अलायंसेस अराउंड और विद इन मिडल ईस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और इजराइल एक सिस्टम ऑफ अलायंसेस अराउंड और विद इन मिडल ईस्ट, इसको आप यहां से अंदाजा लगा लें कि जो वो किस तरह चीजें जो हैं फर्दर जाएंगी। और आईमैक, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर,
इसकी उन्होंने बड़ी कोशिश की है, लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि ये कॉरिडोर यूएई और सऊदी अरेबिया की जो दोस्ती है वो तो है नहीं है, तो उसके बगैर कैसे ये मुमकिन होगा। सबसे बड़ा एजेंडा जो इस विजिट का रखा सब मुमकिन होगा साहब, कई देशों के बीच दोस्ती नहीं है, लेकिन फिर भी चीजें होती हैं ना, होती हैं कि नहीं होती हैं। विजिट का रखा गया है वो है मिशन सुदर्शन चक्र। अब ये मिशन क्या है? बेसिकली भारत के अंदर जो हिंदू मज़हब है उनके जो भगवान है विष्णु भगवान जो है उनका एक मुक़द्दस हथियार माना जाता है जिसको कहा जाता है सुदर्शन चक्र, यानी कि एक ऐसा हथियार जो दुश्मन के लिए उसकी तबाही की अलामत समझा जाता है। इसी मुक़द्दस हथियार के मुताबिक जो भारत के हिंदू मज़हब के मुताबिक है, इसी नाम के मुताबिक भारत जो है वो इजराइल के इश्तराक से पूरे मुल्क के अंदर अपनी एक ऐसी एयर डिफेंस शील्ड बनाना चाहता है जो उसे पाकिस्तान और चाइना से ज़्यादा जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। इंडिया जो है वो उसने अरब ममालिक के साथ बहुत करीब हो गया हुआ है। ये चीज़ पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की अरबियों को बताने की कि आप देखें कि क्या हो रहा है, लेकिन अरब ममालिक क्योंकि ये समझते हैं, अरब ममालिक ये समझते हैं कि इंडिया की मार्केट बड़ी है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान तो वो समझेंगे कि यार ये क्या है, पाकिस्तान तो रोज़ कोई ना कोई लगा रहता है, पाकिस्तान तो रोज़ कोई ना कोई बात लगा रहता है, इनका क्या है? पाकिस्तान रोज़ कोई ना कोई बात लगा रहता है, इनका क्या है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी क्या चीज़ आती है। ठीक है ना जनाब। तो इस चीज़ को भी हमें देखना है कि ये जो ग्रोइंग इंडिया इजराइल पार्टनरशिप है ना, दैट्स वेरी डेंजरस फॉर अस। अच्छा, तो आपका और अजरबैजान और तुर्की का अलायंस जो है वो डेंजरस नहीं है हमारे लिए, तो हम ना काम करें ऐसा है। और जो ये अलायंस बन रहा है ना वो बड़ा ज़बरदस्त बन रहा है, उसमें इसराइल भी है, उसमें भारत भी है, उसमें आर्मेनिया भी है, उसमें ग्रीस भी है, उसमें साइप्रस भी है। और ये बहुत डेडली बनने वाला है, डेंजरस नहीं है, बहुत डेडली बनने वाला है। और आने वाले टाइम पे आप देखिएगा इसका असर सिर्फ डिफेंस कॉपरेशन पे नहीं पड़ेगा, इसका असर इकोनॉमी पे पड़ेगा, इसका असर ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ेगा, इसका असर हर देश की जीडीपी पर पड़ेगा, टूरिज्म, हर सेक्टर में इसका असर पड़ेगा, बिजनेस हर जगह पड़ेगा। और ये आप लोगों के लिए बहुत घातक साबित होने वाला है, बहुत घातक। आप सोच भी नहीं सकते कितना घातक साबित होने वाला है। इंडिया एंड इजराइल पार्टनरशिप अगेंस्ट न्यूक्लियर पाकिस्तान, और ये अमेरिकन इजरायली कहते हैं कि ये एक न्यूक्लियर पाकिस्तान जो है दैट्स नॉट इन आवर फेवर। कुछ तज्जियाकार और माहिरीन के मुताबिक एक ऐसा दिफाई निज़ाम होगा जैसे कि इसराइल का आयरन डोम है, लेकिन कुछ तज्जियाकारों को ये कहना है कि ये इससे भी बड़े पैमाने के ऊपर भारत जो है वो इसराइल के साथ मिलकर जो है इस मंसूबे के ऊपर काम कर रहा है। और ये खालिसतन पहली बार जो इंस्टॉल होगा, जब ये बन जाएगा तो ये भारत के अंदर ही होगा। और अब ये बड़ी हैरान कुन एक बड़ी दिलचस्प, देखिए एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि सुदर्शन चक्र और आयरन डोम कोई एक चीज नहीं है। आयरन डोम एक वेपन सिस्टम है, सुदर्शन चक्र एक वेपन सिस्टम नहीं है। ये इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क है सुदर्शन चक्र जो हम कह रहे हैं। ये कोई किसी वेपन का नाम नहीं है, किसी वेपन सिस्टम का नाम नहीं है। इसमें S-400 भी है, इसमें आकाश एयर डिफेंस भी है, इसमें लेजर वाले सिस्टम भी आएंगे जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं, इसमें शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज, मैन पैड्स, सारे सेंसर, सारे रडार्स, ये एक नेटवर्क का हिस्सा है। इस पूरे नेटवर्क का नाम है सुदर्शन चक्र। तो आप लोग जिनको समझ में ये बात नहीं आती है उनके लिए मैं बड़े आसान भाषा में ये समझा रहा हूं कि सुदर्शन चक्र कोई वेपन नहीं है। हां, ये नाम रखा गया है भगवान विष्णु के चक्र पर, क्योंकि वो चक्र ऐसा था जो उससे बड़ा वेपन कोई नहीं है इस दुनिया में। वो रक्षक के हाथ में था, मतलब वो रक्षा करने वाला वेपन है। जब वो निकल गया, एक बार वो चालू हो गया तो फिर कोई किसी का बाल बांका नहीं कर सकता। वही चीज है कि सुदर्शन चक्र जब एक्टिव रहेगा, और सुदर्शन चक्र एक्टिव हो चुका है। आपको अगर लग रहा है कि सुदर्शन चक्र एक्टिव नहीं है, तो ऑपरेशन सिंदूर में सुदर्शन चक्र का एक हिस्सा इस्तेमाल हुआ है, जिसमें S-400, जिसमें हमारे क्या कहते हैं MRSAM, हमारा आकाश, हमारा वेरी शॉर्ट रेंज वाला भी, मैनपैड्स भी, ये सब यूज हुए हैं। तो सुदर्शन चक्र ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, बस उसका दायरा बढ़ने जा रहा है। रशिया से हम और 5 S-400 लेने वाले हैं, वो उसमें शामिल हो जाएगा। हमारा दायरा बढ़ जाएगा। हम अपने पूरे भारत को सिक्योर करना चाहते हैं, सिर्फ कुछ सेक्टर्स को नहीं।
बड़ी दिलचस्प बात भी है कि मंसूबा ये भारत का है, इजराइल को इसके अंदर शामिल किया गया है ताकि दोनों ममालिक मिलकर इसके ऊपर काम कर सकें, लेकिन ये इंस्टॉल जो है लगेगा जो ये भारत के अंदर लगेगा। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं जो इसका मेन और अहम जो हिस्सा है वो भारत ही है, क्योंकि भारत के अंदर ही इंस्टॉल होना है। इंडियन लीडरशिप का वहाँ पे जाना और उनके साथ दोस्तियाँ करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, हमारे लिए तो बड़ा इम्पोर्टेंट। इजरायली मीडिया बड़ा वेलकम कर रहा है नरेंद्र मोदी को, इजरायली मीडिया बड़ा वेलकम कर रहा है नरेंद्र मोदी को। और दूसरी बात है कि इंडियंस ये समझते हैं कि ये अमेरिकन को भी अच्छा लगेगा। इंडियंस ये समझते हैं कि दिस इज अ वन वे वी कैन गेट क्लोजर विद दी और यूएई। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अमेरिकन को अच्छा लगने वाला काम हम करते हैं? हम वो काम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारे लिए फायदेमंद है। वरना ट्रंप ऐसा बिफरा ना होता ना, पागल सांड की तरह है। आप लोग ये कैसे सोच लेते हैं कि अमेरिका को अच्छा लगने वाला काम भारत करेगा? अबे अमेरिका को अच्छा लगने वाला काम अगर हमने किया होता तो अब तक अमेरिका के चरणों में लेटे हुए होते हम। यार आप लोग यार कुछ भी बोल देते हो यार। यूएई के साथ भी उनकी एक पार्टनरशिप जो है ना वो बनती है इससे। यूएई, इंडिया, इजराइल, दे आर वेरी मच कंफर्टेबल। और मोदी का जो विजिट है इजराइल की दुनिया में जो मेन स्ट्रीम रेलिवेंस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर देम दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, आप सोच भी नहीं सकते, ट्रस्ट मी, आप सोच भी नहीं सकते। चलिए दोस्तों, बुलेटिन का खात्मा किया जाए। बिल्कुल नहीं सोच सकते जी, क्योंकि हम लोग ऐसी बातें नहीं सोचते हैं। हमारे बड़े प्लान्स हैं, बड़ी चीजें हैं। हम इस पर क्या बात करेंगे पाकिस्तान और यार छोड़ो यार। हम अपने आप को सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं हथियारों के मामले में। और ये बात तो भले आप इजराइल को तस्लीम करें चाहे ना करें, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं, अंदर तक जानते हैं चीमा जी, कि वेपन्स के मामले में, खुफिया तंत्र के मामले में, उसके करेज के मामले में इजराइल का कोई जवाब नहीं है पूरी दुनिया में। कोई जवाब नहीं है। उसके वेपन्स की टेक्नोलॉजी, उसके तरीके, उसकी जो एजेंसी है मोसाद, कोई मैच नहीं है किसी से। तो जाहिर सी बात है कि हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, हमें इंटेल की जरूरत है, हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है। और भारत की मजबूती है, और भारत की इस मजबूती को इजराइल भी समझता है। इजराइल को भी एक बड़े जायंट की जरूरत है, वो अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। आपको याद होगा कि इजराइल की तरफ से ये कहा गया है कि हम अपनी बहुत बड़ी वेपन इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा भारत में करने वाले हैं, मेक इन इंडिया के तहत, मेड इन इंडिया के तहत। तो इसलिए ये बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और बहुत बड़ी प्लानिंग है, और इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है, यकीन मानिए। और तो हथियार तो ले ही रहे हैं, एयर लोरा हो, गोल्डन होराइजन हो, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, डोंट वरी। दोस्तों आप क्या कहते हैं इजराइल के इस दौरे पर पाकिस्तान में मची इस खलबली के बारे में? कमेंट करें, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।